दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा के बारे में, जिन्होंने हाल ही में अपने पति को लेकर के कुछ ऐसे राज खोले जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 38 साल की शादी के बाद बच्चों की परवरिश, स्टारडम का दबाव और अब खुलकर बयानबाजी। आखिर क्या है सच? क्यों सुनीता आहूजा ने इतने सालों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी? और क्या यह सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है या फिर उनके दिल का कोई दर्द? आइए पूरी कहानी डिटेल में जानते हैं। सुनीता जी का हालिया बिहेवियर देखकर साफ लगता है कि उन्होंने लंबे वक्त तक अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा। इस शादी में उन्होंने डिसरिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन और चीटिंग तक फेस किया और अब शायद उनका सब्र का बांध टूट चुका है। हाल ही में उन्होंने एक ब्लॉग डाला जहां मंदिर जाते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हुई, जहां वो बचपन में जाया करती थी और गोविंदा से शादी के पहले उन्होंने इसी मंदिर में भगवान से प्रार्थना की थी कि उनका और गोविंदा का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। लेकिन मीडिया के हिसाब से साल दर साल रिश्ता और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है, जैसे कि इन दोनों के बीच तीसरे की एंट्री और अफेयर्स के चर्चे, वो भी पब्लिकली। सुनीता ने पहले इंटरव्यूज में कहा था अगर तीसरा शख्स शादी में आ जाए तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है और पति को कभी भी ये मत बोलो कि तुम कुछ नहीं करते हो और करेगा तो बहुत गंदी जगह करेगा। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जब गोविंदा स्टार थे तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, अब क्यों? लेकिन सच ये भी है कि तब के दौर में सोसाइटी अलग थी, प्रेशर ज्यादा था और सुनीता जी ने परिवार को टूटने से बचाने के लिए चुप रहना चुना। आज 57 साल की उम्र में बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं और अब वो खुलकर कह रही हैं अब मुझे अपनी खुशी जीनी है। गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी की शुरुआत तो काफी मासूम थी, जब सुनीता महज 16 साल की थी और गोविंदा 21 साल के। लेकिन वक्त के साथ कुछ चीजें बदली। फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा का स्टारडम, उनके अफेयर की चर्चाएं, यहाँ तक कि कपिल शर्मा के शो पर जोक्स में उनका मजाक बनाना, ये सब सुनीता को बार बार तोड़ता रहा। यहाँ तक कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ प्लेन में गोविंदा किसी यंग लड़की के साथ कैजुअली बैठकर रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसे देख करके हर किसी ने सवाल उठाया। अब सोचिए अगर बार बार आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान को रिश्ते में आने की जगह देता है तो कितने साल आप लड़ पाएंगे? असल मुद्दा यह है कि सुनीता का गुस्सा सिर्फ उस दूसरी औरत पर नहीं होना चाहिए, असली में जवाबदेही गोविंदा की है, जिन्होंने शादी के वक्त उनको वचन दिया था। लोग कहते हैं अगर इतना सब गलत था तो सुनीता ने तलाक क्यों नहीं लिया? लेकिन हमें समझना होगा वो दौर अलग था, उस वक्त तलाक बोलना उतना आसान नहीं था। सोसाइटी का प्रेशर, बच्चों की जिम्मेदारी और फैमिली की इज्जत, इन सब ने उनको रोक दिया। आज सोशल मीडिया है, जागरूकता है, लोग मेंटल हेल्थ समझते हैं और इसी वजह से शायद सुनीता जी अब खुलकर बोल पा रही हैं। इनफैक्ट वो पॉडकास्ट में जा रही हैं, ब्लॉगिंग कर रही हैं और अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों सुनीता आहूजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में सबसे जरूरी है रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। स्टारडम, पैसा, नाम, ये सब टिकाऊ नहीं, लेकिन अगर पार्टनर आपके साथ लॉयल हो तो शादी आराम से सालों तक खींच सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सुनीता जी सही समय पर खुलकर सामने आई या लोगों का कहना सही है कि ये सब बहुत लेट हो चुका है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट वाले ऑप्शन पर राइट स्वाइप करने पर आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा, प्लीज उसे क्लिक कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।